अपना मुखारविंद चेंज किया है, बाकी सब विष्णु है। मुखारविंद क्यों चेंज किया है? क्योंकि उसने गंदगी का मल का परपोटा खींच रखा था पाताल के अंदर। तो गंदगी से तो हम आप भी दूर रहते हैं, गंदगी के पास एक ही जाते हैं, शुकर। तो वहां से पृथ्वी माता को लाने के लिए भगवान ने शुकर रूप रखा। शुकर मीन्स वराह। जैसे ही देवताओं ने इनका दर्शन किया, इनके ऊपर पुष्प वर्षा किया, फिर इनसे प्रार्थना किया कि प्रभु कहाँ बैठ के आपका भजन पूजा करें, ये राक्षस पृथ्वी को ले गया पाताल में, चारों तरफ जल प्रलय हो चुका है, सृष्टि खत्म हो गई है, आप पृथ्वी को लेकर के आइए। तो 12 दिन भगवान पाताल में गए हैं, जाकर के देखा है कि ये राक्षस अपने परकोटे के अंदर सो रहा था। कैसे सो रहा था? जैसे अपन सोते हैं तकिया लगा के, ऐसे ही ये सारी पृथ्वी का चटाई की इसी तरह घड़ी करके फोल्ड करके और सिराने लगा के ओशिका की तरह। अब आप समझ लीजिए कि पृथ्वी कितनी विशाल है, उसका वो सिर्फ तकिया बना के लगा के सो रहा था, तो वो कितना हिरण्य, कितना बड़ा होगा, कितना बलसा, कितना विशाल रहा होगा, कितना विशाल काया वैनी बॉडी था से, और उससे भी विशाल अपने ठाकुर जी। तो भगवान ने देखा ये सो रहा है, तो इसको शंखनाद करके जगाया है, बोले उठ मैं आ गया हूँ। ऐसे इसने आंख खोल के देखा कि ये तो मेरे से भी डबल ट्रिपल बिग साइज बड़े हैं। तो ये राक्षस बोला है कौन है? भगवान बोले मैं तेरा काल हूँ, तू पृथ्वी माता को ले आया चुरा के, इनको मुझे दे दे, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा, तेरे को जीवन दान दे दूंगा। इस पर इन दोनों भाइयों को मालूम था, इनको इतने स्ट्रॉन्ग वरदान मिले हुए थे, इनको पता था कि संसार में हमको कोई भी नहीं मार सकता है, कैसे भी नहीं मार सकता है, किसी से भी नहीं मार सकता है, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना नर, ना नारायण। 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरे। तो इनको मारने को भगवान ने अलग से एक महीना बनाया, जिसको हम आप लोग बोलते हैं, अभी निकल के गया है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास, पर उसका ओरिजिनल नाम है मल मास। क्योंकि उसने परकोटा पाताल में मल का खींच रखा था, मल में जाके इसको मार के जैने अपने पुरुषोत्तम मास पृथ्वी को लेकर के आए हैं, तो इसलिए उसको मल मास बोलते हैं। तो भगवान ने इससे बोला है भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि पृथ्वी को मेरे को दे दे, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा। तो ये बोलता है कि राक्षस की आप अंदर आइए और मेरे से युद्ध करिए, अगर मुझको हरा सकते हैं तो ले जाइए पृथ्वी को। उसको मालूम था आम आदमी गंदगी से दूर रहता है, ठाकुर जी क्यों गंदगी के अंदर आएंगे। तो भगवान ने जो है इससे वो बोला है कि देख ले भाई मैंने तेरे लिए ये अवतार लिया है, 12 अवतार, बाहर हूँ तो तेरे को क्षमा कर रहा हूँ, जीवन दान दे रहा हूँ, अंदर आ गया तो फिर कोई चांस नहीं है क्षमा करने का। तो भगवान बोले, ये राक्षस बोला आ जाइए अंदर। तो भगवान अंदर गए हैं, जाकर के इससे हजारों वर्ष युद्ध चला है, फर्स्ट एंड लास्ट युद्ध हुआ है ये इतना विशाल, बाकी कोई युद्ध नहीं हुआ। पृथ्वी पर ही सारे युद्ध हुए हैं, यही युद्ध पानी के अंदर पाताल में रसातल में इसको ले जाके मारा है भगवान ने। 2500 हजारों वर्ष क्यों चला इसका युद्ध? क्योंकि जैसे रावण की नाभि में अमृत था, ऐसे ही इसकी जो जान थी वो इसकी शिखा में थी। तो एक भुजा से भगवान ने इसकी शिखा पकड़ी और एक पैर इसकी छाती पर रखा है, तब इसका वध किया। वध करके पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर लेकर के चले हैं। चलते 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 युगों बाद भगवान पृथ्वी माँ से बोले हैं, हे भूदेवी मैं भी थक गया हूँ, मैं भी विश्राम करना चाहता हूँ, कहीं मेरे विश्राम के लिए आपको हरा भरा जगह दिखता है तो बताइएगा। पृथ्वी माँ बोली क्यों? भगवान बोले इसलिए भूदेवी कि मैंने आपको अपने फेस यानी कि डाढ़ के ऊपर बैठा रखा है, तो मुझको तो ऊपर दिखता है आसमान, आप ऊपर बैठी हैं तो आपको नीचे का दिख रहा है, तो कोई विश्राम का जगह पड़ेगा तो आपको ही दिखेगा। पृथ्वी माँ बोली ठीक है। फिर भगवान ने चलते चलते हजारों वर्ष बाद फिर कहा है, हे भूदेवी क्या मेरे विश्राम के लिए कोई जगह दिखा क्या? तो वहां थोड़ा पृथ्वी माता को अभिमान हो गया, गरूर हो गया, घमंड। बोले भगवान मेरे से बार बार पूछ रहे हैं विश्राम का जगह दिखा, विश्राम का जगह मिला। अरे प्रभु विश्राम का जगह तो जब मिलेगा ना जब आप मेरे को नीचे उतारेंगे। चारों तरफ जल प्रलय हो चुकी है, सृष्टि खत्म है, जल में विश्राम होने से रहा, विश्राम आपको पृथ्वी पर ही मिलना है और मेरे अलावा कोई दूसरी पृथ्वी है नहीं। मेरे को आपने अपने मुखारबिंद पर बैठाया हुआ है, तो जब तक आप मेरे को नीचे नहीं उतारेंगे आपको विश्राम का जगह कहाँ से मिल जाएगा। तो ये पृथ्वी माता अपने मन में विचार कर रही थी, तो भगवान ने माता का भाव पढ़ लिया और पृथ्वी माँ से बोले, हे भूदेवी तुमको तो मेरे विश्राम का जगह नहीं मिलेगा, अब मैं तुमको लेकर के चलता हूँ जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। कितनी भी प्रलय हो जाए, कितनी भी सृष्टियां खत्म हो जाएं, मथुरा हर युग में मौजूद रहती है, इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो उस समय मथुरा का नाम था मधुपुरी, भागवत जी में ही वर्णन आता है। तो यहाँ करके भगवान ने विश्राम किया। तो ये विश्राम, ये मथुरा जो है ये दुनिया की धुरी है,
यहीं से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि भगवान ने यहीं पृथ्वी को विश्राम